नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, एक बार फिर से एक बड़ी ही अनोखी कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आ चुकी हूं और ये कहानी किसी कांड की नहीं है, ये कहानी किसी इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक बरसों से बसे जगह की है, बरसों से बसे लोगों की है, बरसों से चलते आए एक रीति रिवाज की है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते होंगे, कि वर्सोवा से मड जाने के लिए बीच में समंदर से एक रास्ता चलता है, जो कि एक्चुअल में रास्ता नहीं है, जिसका नाव का इस्तेमाल करके हम इस ओर से उस ओर पे चले जाते हैं, जिसका भाड़ा आप 5 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से देके आप इधर जा सकते हो। अगर उसी जगह पर आपको वर्सोवा से मड अगर जाना हो बाई रोड, तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे तो लग सकते हैं, ट्रैफिक को देखने के बाद या फिर और भी बहुत सी परेशानियां देखने के बाद। लेकिन इस जो रास्ते की बात मैं कर रही हूँ, ये दरअसल उस समंदर का रास्ता है जहाँ से बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, सिर्फ क्योंकि जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे सारी चीज़ें इलीगल है, ज़मीन इलीगल है, चलाने का तरीका इलीगल है। सरकार ने बहुत कोशिश की ब्रिज बनाने की, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों ने उसे बनाने की परमिशन नहीं दी। फिलहाल के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ की सच्चाई दिखाते रहेंगे। मेरे कैमरामैन आकाश के साथ बने रहिए। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की परेशानी है, और जिसमें से एक बड़ा माना जाना है कि वर्सोवा और मड का एक जो बीच का रास्ता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे एक छोर से नाव की सवारी करके दूसरे छोर पे जाते हैं। हालांकि डिस्टेंस बड़ा कम है, और हम आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसमें इतनी चीज़ें क्या हो रही है और कैसे हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे बातचीत भी करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार चाहती तो यहाँ से बड़ा ही कम डिस्टेंस से एक ब्रिज खड़ा कर देती, तो आने जाने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का भी इशू है, यहाँ पे आने जाने का भी इशू है। और अगर आपको कहीं बहुत जल्दी जाना है, तो अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, या फिर यहाँ की शिप जो ट्रांसपोर्टेटिंग है, अगर वो रुक जाती है, तो आपको फिर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे कितनी परेशानियाँ किसको हो रही है, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है, अगर आखिर सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। दुनिया भर की चीज़ें ऐसी है जो सरकार तोड़वाने और बनवाने में लगी हुई है, लेकिन एक छोटी सी ब्रिज यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रही है। ये बात हो रही है मड आइलैंड और वर्सोवा के बीच का जो एक छोटा सा दूरी है, उसको ख़त्म करने की, और उसके ऊपर ही हम पूरी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे विस्तार में। चलिए, चढ़ चुकी हूँ मैं नाव के ऊपर, स्टीमर के ऊपर। आपको डिस्टेंस दिखाने की कोशिश करूँगी कि कितनी जल्दी अगर मैं वहाँ से बैठ के यहाँ पे पहुँच जाती हूँ। अगर मैं बाई रोड इसको ट्रैवल करती हूँ तो मुझे कम से कम 1.5 या 3 घंटे लगेंगे मुझे मेरे प्लेस पे जाने में। लेकिन जिस तरीके से इस बोट का इस्तेमाल करके हमें बड़ी ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लेके जाया जा रहा है, बड़ा जल्दी लेके जाया जा रहा है। मेरा कैमरामैन आकाश आपको दिखाएगा, भीड़ दिखाएगा कि, और मैं आपको सबसे हैरानी की बात बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपके और हमारे जैसे लोग नहीं आते, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, इसी नाव से सफ़र करते हैं। और क्योंकि रोड साइड जो होता है सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है, आना जाना परेशानी होती है, काफ़ी लंबा ट्रैफिक होता है और बड़ा दूर पड़ता है हमको किसी एक पोर्ट से या फिर दूसरी प्लेस पे जाने में। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि इसी नाव पे बैठते हैं, उधर से इधर पार कर लेते हैं, और मुझे लगता है तो 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से कम भी नहीं लगता है, बहुत ही कम लगता है। मुझे लगता है 50 या 60 सेकेंड, 40 या 50 सेकंड का ही टाइम लगता है मुझे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने में। मेरा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी कि पहले वो भीड़ दिखाए और कैसे हम पहुंचने वाले हैं वो भी हमें दिखाए, कि बड़ी जल्दी ही हम अपने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गए, जो कि मड और वर्सोवा के बीच का एक जो रास्ता है उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, बड़ी जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जा रहे हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। वो राज भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही मैं दूसरे पोर्ट पे उतरती हूँ, मैं आपको सारे राज बताऊंगी और दिखाऊंगी कि हमारी सरकार कितनी चुभ रही है और कितनी डर रही है। चलिए, और बड़ा कम टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा ठीक से, 30 या 40 सेकेंड में मैं अपने दूसरे शहर से दूसरी जगह पर आ जाती हूँ। वर्सोवा से मैं मड आ गई हूँ। बड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन अगर आप रोड साइड से जाते तो शायद आपको 2 घंटे से ज़्यादा लगते। आइए आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे कि इसके पीछे क्या धांधली हो रही है और कितनी चीज़ें ऐसी है
जहाँ पे सरकार हमारी मार खा जा रही है। चलिए आगे बढ़िए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वर्सोवा के उस साइड से मैं मड की तरफ आ गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मड नहीं आई हूँ, मैं किसी भारत के दूसरे शहर में आ गई हूँ या फिर मैं भारत के अलावा किसी और देश में चली गई हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं इधर आई तो मुझे पता चला कि इधर के तो सारे रूल नियम ही अलग हैं जो कि बेसिकली मुंबई में होते हैं। हम जब मुंबई के शहर में होते हैं तो हम कैसे चलते हैं कि हमारा जो ऑटो चलता है मीटर के हिसाब से चलता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जैसे चीज़ें हैं। जैसे ही मैं उस छोर को पार करके इधर आती हूँ तो मुझे पता चला कि ऑटो में मीटर नहीं चलते, बल्कि आप मार्केट में जाते हो तो यहाँ पे या तो शेयरिंग में चलेगा और 10 रुपये देने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब कि अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ही शहर में इतने अलग अलग नियम। हम शहर में आते हैं तो मीटर 26 रुपया, सबको पता है भाई मुंबई शहर बड़ा महंगा शहर है और शुरुआती वहाँ पे 26 रुपये से ही होती है, मीटर चार्ज ही वहाँ पे 26 रुपये है। जैसे ही मैं इधर आई तो पता चला इधर तो मीटर है ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात है कि एक ही शहर में इतने सारे नियम, या तो सरकार यहाँ पहुँच नहीं पा रही है या तो सरकार यहाँ के लोगों से बड़ी खौफ खा रही है। क्योंकि जब मैं इधर से आ रही थी तो बहुत से ऐसे लोगों ने कहा कि इनकी एक अलग दुनिया इन्होंने बना ली है, फिर भी लाइक बड़ी ही अलग दुनिया है, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं इनकी दुनिया अलग है। हम अगर जाते भी हैं तो रेंट देते हैं, मीटर के चार्ज देते हैं, रेंट भी हमारे शहरों में अलग है, इधर बड़े सस्ते हैं। अब कुछ लोग का कहना है इन लोगों ने सरकार को बड़ा डरा के रखा है और सरकार हमारी बड़ी डरती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इलीगल घर बने हैं, इलीगल बिल्डिंग्स बनी है, लेकिन सरकार उसको तोड़ नहीं पा रही है। दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो सरकार कहती है कि इलीगल ज़मीन थी, रेलवे की ज़मीन थी, इसलिए हमने तोड़ दिया। यहाँ पे जितने घर है सारे समंदर की ज़मीनों पर बनाई गई है और अगल बगल इलीगल तरीके से बनाई गई है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। क्या सरकार डरती है? अगर इसका जवाब हाँ है तो सवाल ये भी है कि आखिर क्यों डरती है, इतना खौफ क्यों खा रही है? क्योंकि आम जनता और एक जो नॉर्मल सी जनता है जो हिंदू मुसलमान के जैसे मुद्दे पे सुनने के बाद आप उसको डरा देते हो, उससे आपको खौफ नहीं है, यहाँ के लोगों से खौफ है। जब मैं अंदर एंट्री कर रही थी तो लोगों ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर सरकार यहाँ पे आती है तो 4-5 चाकू तलवारें यहाँ से निकली जाती है। यहाँ के लोगों से सरकार इतनी डरती है कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ से एक ब्रिज बना दी जाए 2 मिनट के रास्ते के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ की दूरदर्शा दिखाएंगे, क्या हालात हैं, कैसे लोग हैं, क्या चीज़ें हैं, सब आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये थी इस मड और वर्सोवा के बीच का एक दरमियान और इसके बीच की दूरी की सच्चाई। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार किसी आम जनता के घर पे या फिर 100 साल, 80 साल, 70 साल बने घर पे बुलडोजर चला सकती है, तो यहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि ये समंदर का किनारा है जो कि बड़ी ही ख़तरे की बात भी है और कहीं ना कहीं इसको इलीगल तरीके से बनाया गया है। और इतना डर आखिर क्यों सता रहा है, इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे 4PM महाराष्ट्र चैनल के साथ। इसका आखिर जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी और बताऊंगी कि पूरी सच्चाई क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।